Hello बच्चों, let's read the question. The question is the two shock bubbles of different radii are in communication with each other. ठीक है, दोनों एक दूसरे के साथ कम्युनिकेशन में है तो क्या होगा, एयर जो फ्लो होगा वो किससे किसकी तरफ एयर फ्लो होगा और क्यों होगा ये हमें बताना है। तो देखिए, सबसे पहले इसको समझने के लिए जो हमारा जो की कॉन्सेप्ट रहेगा उसमें मुझे क्या पता होना चाहिए कि जब मैं बात करती हूँ किसी भी लिक्विड के स्फीयर की, ठीक है, तो बाहर की तरफ प्रेशर होता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर पी नॉट और अंदर की तरफ प्रेशर होता है पी आई। तो जो एक्सिस प्रेशर होता है वो हमारा किसके बराबर होता है, पी आई माइनस पी नॉट जो आता है, क्योंकि इसकी सरफेस पर क्या लगता है, टेंशन भी लगता है। ठीक है, और इस पर जो टेंशन लगता है वो 2t के बराबर लगता है और इसकी रेडियस अगर मैंने मान ली r है, तो जब इसको हम क्रॉस करके इस अंदर की तरफ जाएंगे तो कितना प्रेशर लगेगा, 2t। फोर्स हो जाएगा डबल टी के 2t के बराबर अपॉन r। इतना जो है वो एक्सिस प्रेशर आ गया है। लेकिन जब मैं बात करती हूँ शॉप बबल की, तो शॉप बबल में क्या होता है कि दो लेयर्स होती है, एक इनसाइड लेयर होती है और एक आउटसाइड लेयर होती है। ठीक है, इस तरह से ये आर है और ये दोनों के बीच में डिफरेंस जो है वो डेल्टा आर है, क्योंकि अगर ये आर वन मान लूँ तो ये आर टू होगी जो आर वन से बड़ी होगी, तो दोनों में जो डिफरेंस होगा ये वाली चीज जो होगी वो हमारी क्या होगी, डेल्टा आर होगी। अब जब मैं प्रेशर निकालूंगी, एक्सिस प्रेशर निकालूंगी, तो बाहर तो पी नॉट रहेगा। जब मैं पहली वाली लेयर क्रॉस करूंगी, अंदर हमने मान लिया पी आई है इनसाइड प्रेशर। अब देखिए इस केस के लिए जो प्रेशर आएगा मेरे पास, पी आई माइनस पी नॉट, वो किसके बराबर है, पहली लेयर को क्रॉस किया 2t अपॉन आर, प्लस इस लेयर को भी क्रॉस करना पड़ेगा तब भी कितना प्रेशर होगा, 2t अपॉन आर। तो अब जो एक्सिस प्रेशर आता है शॉप बबल के केस में वो कितना आता है, 4t अपॉन आर के बराबर। इसका मतलब जो एक्सिस प्रेशर होता है जिसको मैं p लिख दूं, वो रेडियस के क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। इनवर्सली प्रोपोर्शनल है मतलब बबल जितना छोटा होगा उसमें प्रेशर ज्यादा होगा, और जितना बड़ा होगा रेडियस जितनी छोटी होगी, और इसकी हमने मान ली कैपिटल आर, उतना ही प्रेशर जो होगा मिनिमम होगा। दोनों एक दूसरे के क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। तो अगर अलग अलग रेडियाई के शॉक बबल कम्युनिकेशन में है तो एक का प्रेशर ज्यादा होगा और दूसरे का प्रेशर क्या होगा, कम होगा। अब जब प्रेशर का जो ट्रांसफर होता है, एयर जो होगी वो कहाँ से कहाँ तक की तरफ जाएगी, मैक्सिमम प्रेशर से मिनिमम प्रेशर की तरफ जाएगी। एयर का जो फ्लो होता है वो हमारा किसके किसकी तरफ होता है, मैक्सिमम प्रेशर से मिनिमम प्रेशर की तरफ होता है। ठीक, तो अब जब मेरी एयर फ्लो कर रही है बड़े स्मॉल बबल से बिग बबल की तरफ, तो इसका साइज धीरे धीरे क्या हो जाएगा, ये ग्रो करेगा एट द एक्सपेंस ऑफ स्मॉलर वन। तो हमारा ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा, ए में तो दे रखा है दोनों का इक्वल साइज हो जाएगा, तो ये गलत है, क्योंकि जो फ्लो हो रहा है एयर का वो हो रहा है छोटे से बड़े की तरफ, तो बड़े वाले का जो साइज होगा दैट विल ग्रो। तो बी ऑप्शन भी करेक्ट हो जाएगा। सी ऑप्शन देखिए, एयर फ्लोज फ्रॉम द स्मॉलर बबल इनटू द लार्जर वन, बिल्कुल सही है, क्योंकि स्मॉलर में प्रेशर जो है वो ज्यादा है और बड़े में प्रेशर जो है कम है। अगर इसको दूसरी तरह से देखना चाहें, अगर मेरा टेम्परेचर सपोज कांस्टेंट है, तो मैं जानती हूँ कि जो पीवी इक्वल्स टू होता है वो कांस्टेंट आता है, मतलब पी जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है वॉल्यूम के। उससे भी हमें पता चल जाएगा किसमें प्रेशर ज्यादा है किसमें कम है, और दूसरा हमें सरफेस टेंशन की कॉन्सेप्ट से भी पता चल जाएगा। तो एयर का फ्लो जो होता है वो मैक्सिमम से मिनिमम तरफ होता है, तो ये तो बिल्कुल सही है। और जो लार्जर वन है वो ग्रो करेगा एट द एक्सपेंस ऑफ द स्मॉलर वन, तो सी ऑप्शन आपका करेक्ट है और बाकी ऑप्शन आपके क्या हो जाएंगे, गलत हो जाएंगे। आई होप यू अंडरस्टूड वेल, ऑल द बेस्ट।